हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ये एक नया पेपर है जो इस समय कॉमर्स में बीकॉम में आया है। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का एक पेपर रखा गया है ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज़ में। वैसे तो ये पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन कॉमर्स में बीकॉम में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या क्या उसमें होती हैं चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और जो हमारा पुराना सिस्टम है मैनुअल अकाउंटिंग का, जो पहले हम अपने खाते बनाते थे, अकाउंट्स बनाते थे, और कंप्यूटर से जो अकाउंट बनाई जाती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखें, इन द प्रेजेंट डे accountants no longer record every transaction of a company or any corporate body with the help of pen and pencils using a ledger book. After the birth of computers and the emergence of digitalization in most professional sectors in India, accounting is also computerized. कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले हमारा लोग अकाउंट की बुक रखते थे, लेजर रखते थे, सब रिकॉर्ड करते थे ट्रांजेक्शन्स, वो अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो भी हमें रिकॉर्ड करना है, जो भी चीज़ हमें लिखनी है, वो डायरेक्ट हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके द्वारा हम उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें हम लिखते रहते हैं, फीड करते रहते हैं सॉफ्टवेयर में। तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर जगह अब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आ गए हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग भी अब कंप्यूटराइज्ड हो गई है कि जो भी हमें अकाउंट्स बनाने हैं, अपना लेजर बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाने हैं, बैलेंस शीट बननी है, वो सब अब कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है। पहले जो कंप्यूटर का डाटा माना जाता था वो ज्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी में यूज होता था। भाई साइंस है, टेक्नोलॉजी, उसमें ज्यादा यूज होता था, लेकिन अब अकाउंटिंग सिस्टम में भी ये कंप्यूटराइज्ड डाटा हम यूज करते हैं। सो फॉर द पास्ट फ्यू डिकेड्स कंप्यूटराइज्ड डाटा हैज बीन यूज्ड मेनली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अब however as the years go by computerized accounting systems are also becoming quite common। अब ये भी बहुत कॉमन हो गया है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर आप दुकान में भी जाएंगे तो उनके अकाउंटेंट्स अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा ही सारा डाटा उसमें फीड करते हैं और अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। Moreover, the complicated financial transactions of a firm are quite difficult to be recorded manually. That led to the introduction of the concept of computerized accounting systems। क्योंकि अब इतना complicated transactions होते हैं, इतने businesses बड़े होते जा रहे हैं, तो आप मैनुअली हाथ से आप काम नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट पेन एंड पेंसिल से रजिस्टर में सब रिकॉर्ड करेंगे, अब वो पॉसिबल नहीं है। आप कोई बिल आता है, रिसिप्ट आती है, वॉचर आता है, कुछ भी चीज आ रही है, आप डायरेक्ट कंप्यूटर को खोलिए, उसमें सॉफ्टवेयर है, आपका सॉफ्टवेयर होते हैं, अकाउंट्स के टैली हैं, बिजी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आप डायरेक्ट डाटा को एंट्री कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट आपका एकदम तैयार हो जाता है। अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की मीनिंग का बात करते हैं, मीनिंग आता है क्वेश्चंस में कई बार कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रेफर्स टू कैरिंग आउट अकाउंटिंग फंक्शंस और प्रोसेसेस यूजिंग कंप्यूटर। सिंपल बात है कि कोई भी हम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग फंक्शंस है, अकाउंटिंग का जो भी कार्य कर रहे हैं या उसे प्रोसेस कर रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर की हेल्प से, तो उसे हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहा करते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी कार्य हो रहा है फाइनेंशियल नेचर का, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उसमें वो सब अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग उसको कहा जाता है। और आगे देखें, द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज एन अकाउंटिंग डेटा सिस्टम दैट प्रोसेसेस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एज पर गैप टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स एज पर यूजर डिमांड्स।
जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो पहले तो नॉर्मल थी, लेकिन अब ये माना जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये पूरे वर्ल्ड में यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चलती हैं। तो उनके उसको ध्यान में रखते हुए ही सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे बनाए जाते हैं। तो ये जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे, वो जितने भी प्रोसेस होंगे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटराइज्ड वे में, वो सब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहलाया जाता है। और फिर इन जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, जो सिद्धांत हम मानते हैं अकाउंटिंग के, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने ट्रांजेक्शन्स सॉफ्टवेयर में करेंगे, और जो भी रिपोर्ट हमें चाहिए वो हम कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं। आपको एक क्लिक करना है केवल, और सारी रिपोर्ट्स आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगी। अब पहले क्या होता था, देखिए मैनुअल होता था, सब कुछ हाथ से लिखना होता था, सब टाइप कराया या हाथ से लिखा। तो पहले क्या होता था, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम वो कंप्यूटराइज होता था या मैनुअल होता था। तो उनके दो एस्पेक्ट्स थे, देखें। फर्स्ट, इट हैज टू वर्क अंडर अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड थ्योरीज नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो मैंने आपको बताया हमारे अकाउंटिंग के सिद्धांत थे, उनको ही फॉलो करा जाता था। Another, there is a user defined structure for the maintenance of records and the creation of reports. तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो चाहे मैनुअल हो, दोनों में ही आपको अकाउंटिंग सिद्धांतों का पालन करना है। और प्रॉपर यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि आपको किस तरह से अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना है, किस तरह से रिपोर्ट बनानी है। पहले आप मैनुअली बनाते थे, हाथ से बनाते थे, रजिस्टर में बनाते थे। अब वही सब चीजें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के माध्यम से आपको कंप्यूटर पे सब चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी। केवल आपको क्लिक करना है, क्यों आपने डाटा सब फीड कर दिया, तो आपको क्लिक करना है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा, बैलेंस शीट भी आ जाएगी, और बाकी जो भी रिपोर्ट्स उसमें आ सकती हैं वो सब अवेलेबल आपको एकदम हो जाएंगी। तो देखिए इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग की। तो ये क्या हमें बेनिफिट देता है, देखिए, इट प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, कि हम रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें सारी जानकारी, सारी सूचनाएं हमें एकदम मिल जाएंगी, जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट है, जैसी हमारी जरूरत है, जो भी चाहते हैं लोग। अब लोग चाहने वाले कौन है, यूजर्स कौन है, जो अकाउंटेंट्स हैं उन्हें देखना है, मैनेजर्स हैं उनको देखना है, एम्प्लॉयज को भी देखना होता है डाटा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मालिक हैं, मेंबर्स हैं कंपनी के, वो उनको भी चाहिए कि हमें अपनी अकाउंटिंग पता होनी चाहिए, कितना लाभ हानि हो रहा है, हमें क्या फायदा नुकसान हुआ है, क्या हमारे एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सब चीजें जैसी रिक्वायरमेंट्स है वैसी रिपोर्ट्स आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। सो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कि कोई भी सिस्टम जिससे हमें सूचनाएं मिल सकें। तो ये भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है डेट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वही काम जो मनुष्य कर सकता है वो अब सब मशीन्स, कंप्यूटर्स कर रहे हैं, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा करते हैं। तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स, यानी कि सब चीजें इंटीग्रेशन होता है, ऑटोमेशन, सारे अकाउंटिंग सिस्टम अब सब कंबाइंड हो गए हैं। द इनपुट ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स आर एज पर गैप, जो मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड में, गैप के जो सिद्धांत है हमारे वही फॉलो करे जाएंगे, उसके हिसाब से ही डाटा फीड होगा कंप्यूटर में, और वैसे ही आपको रिपोर्ट्स निकल कर आएंगी। जो अकाउंटिंग के सिद्धांत है उनको ही फॉलो करा जाता है। अब ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करते हैं, इज रिलेटिवली लेस। यहाँ पे मनुष्य का काम बहुत ज्यादा नहीं है, कि पहले कोई रजिस्टर अलग बना रहा है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, अब उतने लोगों की जरूरत नहीं है। केवल एक आदमी ने डाटा फीड कर दिया कंप्यूटर में, तो बस एक आदमी का काम हो गया, और हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डाटा है या रिपोर्ट्स हैं, वो सब एकदम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो ह्यूमन का इंटरवेंशन इसमें कम हो गया है, मनुष्य की जरूरत इसमें कम पड़ती है। और जो भी रिजल्ट्स हमारे आएंगे वो एक्यूरेट होंगे, बहुत बिल्कुल सही होंगे, फीजिबल होंगे। फीजिबल मीन्स हमारे मतलब के ही होंगे वो सब, और एरर फ्री होंगे, उसमें कोई एरर, क्योंकि कंप्यूटर एरर नहीं करेगा। हम गलत डाटा भरा है तभी गलत होएगा, वरना अगर हमने सही डाटा फीड करा है कंप्यूटर में तो कोई गलती की चांस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैनुअल अकाउंटिंग इज नेसेसरी टू इनपुट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग फ्रेम। जो मैंने बताया आपको कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में मैनुअल अकाउंटिंग केवल इतनी है कि हमें मैनुअली उसमें कंप्यूटर में फीड करना है, वो अगर सही फीड है तो सब कुछ सही है।
तो इन द करंट सिनारियो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस यूज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक्सेप्ट स्मॉल वंस। जो छोटी संस्थाएं हैं वो क्योंकि उसको अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, सॉफ्टवेयर महंगे आते हैं, तो वो तो अपने हाथ से ही सब अकाउंट्स बनाते हैं, रजिस्टर में बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही फॉलो करती हैं, उसको ही यूज करती हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में कंटिन्यू टू यूज मैनुअल अकाउंटिंग टू सेव कॉस्ट, क्योंकि महंगा पड़ता है। और छोटी संस्थाएं हैं, कोई छोटी सी दुकान है, कोई पान की दुकान है, अब आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कंप्यूटर रखेगा और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसकी उतनी आय नहीं है, उतनी आमदनी उसकी नहीं है, उतनी इनकम उसकी नहीं है, इसलिए वो मैनुअली अकाउंट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो ये तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपको। तो अगर जो छोटी संस्थाएं हैं वो मैनुअल कर सकती हैं, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आसान तभी रहता है जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही वो अडॉप्ट करें। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, तो देखिए पहला पॉइंट है, इट इज अकाउंटिंग डन विद द एड ऑफ कंप्यूटर। पहला पॉइंट कि जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर की मदद से हम कर रहे हैं, तो उसे हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहा करते हैं। इट टेंड्स टू इन्वॉल्व डेडिकेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एंड डिजिटल स्प्रेडशीट्स टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिजनेस और क्लाइंट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो डिजिटल कंप्यूटराइज में जैसे एक्सेल शीट में हम फॉर्म भर लेते हैं, तो सब चीजें वहां पे अवेलेबल रहेंगी कि हम अपने बिजनेस की, अपने क्लाइंट्स की सारी ट्रांजैक्शंस हम आराम से देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में सब चीजें फीड होंगी, सब चीज उसमें सुरक्षित रहेंगी। इट इज अ बेनिफिशियल यूज ऑफ करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। जो टेक्नोलॉजी हमारी नई नई चीजें आ रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी अब बहुत एडवांस हो गई है, नई नई इनोवेटिव चीजें हमारी आ रही हैं, तो हम उसको यूज करें। जो भी हमारी नई चीज आती है, विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, तो विज्ञान में कोई नई चीज होती है तो उसको सभी को यूज करना चाहिए, तभी फायदा मिलेगा और तभी हमारा बिजनेस है, हमारा देश है, तभी तरक्की करेगा। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको बेनिफिशियली यूज हमें करना चाहिए। पहले नहीं था तो हम हाथ से सब चीजें रजिस्टर भरते थे, अब रजिस्टर की जरूरत नहीं है, आपको सब कंप्यूटर में मिलेगा और आप कहीं से भी बैठे हुए कभी भी देख सकते हैं। Not only has it revolutionized the traditional paper methods of accounting, but it has also created new types of accounting applications for business. खाली इसने यही चेंज नहीं करा है कि आपका मेथड्स बदल गया है, अकाउंट ट्रेडिशनल पेपर खत्म हो गया, बल्कि नई नई चीजें, नई नई अकाउंटिंग एप्लीकेशंस आ रही हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी अकाउंटिंग, अपनी संस्था की अकाउंटिंग कर सकते हैं। Companies now create entire accounting information system that integrate all business operations including external suppliers and vendors in the value chain। यानी कि कंपनीज जो हमारी हैं वो पूरे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। तो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि जो अकाउंटिंग की जो जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब एक जगह हमें अवेलेबल है। पूरी बिजनेस में क्या ऑपरेशंस हैं, हमारे सप्लायर्स कौन हैं, वेंडर्स कौन हैं, किन को हमें सामान बेचना है, किन से हमें सामान लेना है, ये सब चीजें आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सब चीजें रहती हैं। तो आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कंप्यूटर में बैठना है, अपना सॉफ्टवेयर खोलना है, क्लिक करना है और सारी डिटेल्स आपको कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हम कहते हैं हैव रिप्लेस्ड मैनुअल बेस्ड अकाउंटिंग इन वर्चुअली ऑल बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कहने का मतलब ये कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसने जो मैनुअल सिस्टम होता था, रजिस्टर वाला सिस्टम था, रजिस्टर पे हम सब चीजें बनाते थे, वो उसको बिल्कुल बदल दिया है, उसको खत्म कर दिया है एक तरीके से। प्रोवाइडिंग अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स एक्सेस टू वाइटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एट द टच ऑफ अ बटन। केवल कंप्यूटर का बटन दबाना है, स्विच दबाना है, उसकी क्लिक करना है केवल आपको। तो ये जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मालिक हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब कोई भी चाहे तो वो एक बटन दबाकर, एक क्लिक करके ही सॉफ्टवेयर खुल जाएगा आपका। उसमें जो आपको डिटेल्स चाहिए, जो सूचना चाहिए, आपको एकदम अवेलेबल हो जाएगी। Computerized accounting systems automate the accounting process, improving efficiency and cutting down cost। अब क्योंकि सब चीज ऑटोमेट हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया है सब चीजें, तो कुछ एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने का जो स्पीड है वो अच्छी हो जाती है, ज्यादा हम काम कर सकते हैं और फिर खर्चा भी कम होगा। दो नजरिए हैं, देखिए आप
कंप्यूटर एक बार अगर लगा लिया आपने तो आपको बाद वाले खर्चे बच जाएंगे, आपको बहुत सारे आदमी नहीं रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉय ज्यादा नहीं रखने पड़ेंगे जो अकाउंटिंग वर्क में रहें, केवल 2-4 आदमी से 1-2 आदमी से ही काम हो जाएगा, तो वो खर्चा आपका बच रहा है। और इफिशिएंसी काम करने का बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम हो सकता है, एरर फ्री रहेगा, कोई गलती नहीं होगी कंप्यूटर में, जो कुछ आपने सही भरा है तो बिल्कुल सही रिपोर्ट आपकी निकल कर आएगी और आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल मैनुअल अकाउंटिंग, तो इसलिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के फायदे ज्यादा हैं मैनुअल अकाउंटिंग के कंपैरिजन में। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग टेंड्स टू बी मोर एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी, फास्टर टू यूज, हम जल्दी उसको यूज कर सकते हैं, एंड इज लेस सब्जेक्ट टू एरर, और उसमें एरर के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर हैं एज कंपेयर टू मैनुअल काउंटर पार्ट। मैनुअल अकाउंटिंग के कंपैरिजन में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर हम गलत ही ट्रांजैक्शन उसमें भर रहे हैं सॉफ्टवेयर में तभी गलत होगा, वरना गलती के कोई चांस इसमें नहीं है। अब देखिए काम कैसे करता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। पहले हम उसमें देखिए डाटा फीड करते हैं, उसे कहते हैं हम इनपुट। इनपुट मींस कंप्यूटर में कोई चीज हम फीड कर रहे हैं, कंप्यूटर में लिख रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर में भर रहे हैं, तो वो हो गया इनपुट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा कि किस में कहाँ से हम डॉक्यूमेंट से हम कंप्यूटर में भर रहे हैं, और रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फिर जो इनपुट है वो प्रोसेस होगा, जब उसमें आप भर देंगे तो वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, सॉफ्टवेयर काम करेगा, और वो काम करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट निकाल देगा कि हमें चाहिए कि कितना लाभ हानि हुई कंपनी को, लाभ हानि खाता हमने बनाया तो अपने डाटा भर दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करा और हमें एकदम रिपोर्ट बनाकर दे दी, सारी सूचनाएं एकदम कंप्यूटर पे आ जाएंगी, सारे फाइनल अकाउंट्स बन जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब चीजें बनकर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगी, और आप चाहें तो प्रिंट निकाल कर उनको अपने पास रख भी सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एकदम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगी, सारे खाते आपको एकदम बने हुए मिलेंगे, केवल आपको क्लिक करना है कंप्यूटर पे और आपके सब खाते एकदम तैयार हो जाएंगे। इनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए इनपुट की बात है, मैंने आपको बताया कि हम कंप्यूटर में सब डिटेल्स भरेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए दे रखा है, द इनपुट टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज द अकाउंटिंग डेटा विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिटेल्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस में, जैसे कोई सामान खरीदा है, कोई सामान बेचा है, एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, कुछ बैंक में पैसे निकाले हैं, डाले हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, कुछ खर्चा हमने करा है, वो सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमने कंप्यूटर में फीड कर दिए। तो पहले हमने डाटा अपना कंप्यूटर लिख लिए, देख लिया ट्रांजेक्शन क्या क्या है। अब वो डाटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हैपनिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इज केप्ट एज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। क्योंकि कोई बिल आया हमारे पास कि पता लगा कि हमने ये सामान खरीदा है, अपने सप्लायर से हमने कोई सामान खरीदा, उसका वो रिसिप्ट आई है, बिल है पूरा हमारे पास, वो रिकॉर्ड में रहेगा और उसको देखकर हम कंप्यूटर में एंट्री कर देंगे। तो वो इनपुट हो गया, तो वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया कि कहाँ से आपने ये ट्रांजैक्शन करा, कहाँ से आपने ये कंप्यूटर में भरा। तो आपके पास वो रिसिप्ट रहेगा, बिल रहेगा कि भाई हमने ये इनवॉइस रहेगी कि इसको देखकर हमने भरा है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इंक्लूड जो इनवॉइस हैं, चेक्स रिसीव्ड हुए हैं, सेल्स ऑर्डर हैं, फॉर्म हैं कि सेल का ऑर्डर आया हो, फॉर्म्स आए हों, ये सब कंप्यूटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, आर यूज टू प्रोड्यूस सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ से स्रोत है कि वो चीज आप कहाँ से लेकर आए हैं, ट्रांजैक्शन कहाँ से भरा, कि कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए जिसको आपने कंप्यूटर में भरा है, तो उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहा करते हैं। और डाटा ये ऑटोमेटिकली इनपुटेड टू द सिस्टम, और वो सिस्टम में कर दिया जाएगा और फिर एकदम प्रोसेस उसका कर दिया जाता है। अनदर इनपुट टू सिस्टम इज सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी हमारे अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उसके द्वारा ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वैसे ही वो सिद्धांत के अनुरूप ही वो रहेगा सॉफ्टवेयर, और वही सॉफ्टवेयर आपका चलेगा कंप्यूटर में, और कंप्यूटर के सारे ट्रांजैक्शंस एकदम प्रोसेस हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स प्रिंसिपल्स सब चीजें के अनुसार ही वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कंप्यूटर में रन करेगा, और वो सारे ट्रांजैक्शंस हम उसमें भरेंगे और वो उसको प्रोसेस करेगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा प्रोसेस, तो उसे कहेंगे प्रोसेसिंग। द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स आर बिल्ट टू टेक एडवांटेजेस ऑफ फास्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर्स। क्योंकि जैसे ही हम फीड करेंगे और प्रोसेस करेंगे तो एकदम
वो सब प्रोसेस हो जाता है। बहुत टाइम नहीं लगाएगा, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में ही सारी रिपोर्ट्स हमारी बनकर आ जाएंगी। बस हमें डाटा सही से फीड करना है। तो इस स्टेज पर क्या होगा, अकाउंटिंग डाटा इज प्रोसेस्ड एज पर अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आप तो जानते ही होंगे, कॉमर्स के विद्यार्थी जो होते हैं वो जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक डेबिट होता है, एक ट्रांजेक्शन का डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। तो वही सिस्टम फॉलो करता है हमारा सॉफ्टवेयर, जो अकाउंटिंग डाटा है वो प्रोसेस करेगा, उसी के अकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम के को ध्यान में रखते हुए ही सारा डाटा उसको प्रोसेस करेगा। The only additional here is that unlike manual accounting, computerized accounting system is very fast and error free. कोई एरर नहीं होगी, एरर फ्री है, कोई गलती नहीं होगी इसमें, बहुत फास्ट काम करता है। केवल आपको क्लिक करना है और एकदम आपके पास डाटा या रिपोर्ट्स एकदम आपके सामने आ जाएंगी। तो ये प्रोसेस कर लिया उसने, और जब प्रोसेस कर लिया तो जो बाहर जब हम एकदम रिपोर्ट देखेंगे वो एकदम आउटपुट कहेंगे उसको हम। तो जो भी स्टेटमेंट, लाभ हानि खाता बनाया, बैलेंस शीट बनाई, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये सब चीजें आपकी एकदम तैयार मिलेंगी, उसे हम कहते हैं आउटपुट। क्योंकि हम कंप्यूटर में सारी डाटा फीड कर रहे हैं, उसे प्रोसेस हो रहा है। तो उद्देश्य क्या है कि जिसे हमें सारी रिपोर्ट्स हमें मिल सके, हमारे फाइनल अकाउंट्स हमें एकदम मिल जाएं, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो एकदम स्क्रीन पर हमें दिख जाएं। इसलिए ही हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का उपयोग करते हैं। तो बेसिक आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम इज, आउटपुट क्या हुआ इसमें, जो ट्रेनिंग अकाउंट आपने पढ़े होंगे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, बैलेंस शीट है, ये सब बनके एकदम तैयार हो जाते हैं। Computerized accounting system produces these final accounts automatically and on users request. जो सी हमारी रिक्वेस्ट है कंप्यूटर में, वैसे ही वो डॉक्यूमेंट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। These statements can be produced as often as required, which is tedious and time consuming activity in manual accounting system. अब ये कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब चीजें, तो ये स्टेटमेंट्स जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए या अपने अकाउंट चाहिए वो एकदम निकल कर आ जाएंगे। अब पहले बहुत टाइम लगता था जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी कि भाई हाथ से सारे अकाउंट्स बन रहे हैं और साल के आखिर तक हमें फिर वो बैलेंस शीट मिलती थी। अब तो कभी भी आप चाहें तो एकदम बैलेंस शीट आपकी तैयार रहेगी उस दिन तक, उस दिन की, जिस दिन भी आप चाहें उस दिन की आपको बैलेंस शीट रहेगी। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो जिस दिन तक आपका देखना चाह रहे हैं उस दिन तक का आपको बना बनाया एकदम मिल जाएगा। मैनुअल में ये काम बहुत लंबा चलता था। They also transfer output of one component of computerized accounting to another component as input. It means that data sharing is possible in this accounting system. ये भी समझने की बात है, क्योंकि एक हमारा सॉफ्टवेयर है, हम दूसरे कंप्यूटर में भी उसको खोल सकते हैं। सब कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो एक कोई चीज हमने कहीं फीड करी है, वो दूसरी जगह जो आउटपुट निकल कर आया वो कहीं दूसरी जगह इनपुट का काम आ सकता है। तो आपस में कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में। तो आप आराम से एक दूसरे के कंप्यूटर की हेल्प से आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत है, वैसे अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देखते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए। एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम हम लगाएंगे। कंप्यूटर में क्या होता है, देखिए मॉनिटर होता है, उसका सीपीयू होता है, यूपीएस लगा होता है, कीबोर्ड होता है, और फिर हमें प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर भी चाहिए, सेव करना है तो हार्ड डिस्क भी हमारी होती हैं, इंटरनेट लगाने के लिए तार वगैरह चाहिए, वाईफाई सिस्टम चाहिए या इंटरनेट सिस्टम हमें चाहिए। तो ये सब हार्डवेयर है, जो चीजें हैं, जो सामान हैं, जो हमें चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर हो गया पूरा सेट, उसे हम हार्डवेयर कहा करते हैं। अब उस कंप्यूटर के अंदर हमें बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे सॉफ्टवेयर, टैली का सॉफ्टवेयर है, बिजी का सॉफ्टवेयर है, जिनसे हम अकाउंटिंग करते हैं। या प्रिंट निकालना है तो प्रिंट का सॉफ्टवेयर हमने उसमें डाल लिया। एक्सेल, आप जानते होंगे एमएस वर्ड चलाते हैं, एमएस एक्सेल में एक्सेल शीट होती है, उसमें कुछ डिटेल भरनी है, तो उन्हें हम सबको क्या कहते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हम छू नहीं सकते लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो रहेंगी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर में रहेंगे। और तीसरा है ह्यूमन वेयर, क्योंकि सब काम करने हैं तो भाई आदमी की जरूरत तो पड़ेगी, मनुष्य तो होना चाहिए, जो आपके एम्प्लॉइज हैं कंपनी में वो होने चाहिए। तो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल असेसिंग एंड रनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो इस कंप्यूटर को चलाएगा, जो कंप्यूटर में डाटा फीड करेगा, वो कुछ लोग हमें चाहिए। तो तीन चीजें हमें चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी हमें अकाउंटिंग के सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं वो चाहिए, और तीसरा कुछ आदमी भी चाहिए जिनको जो कंप्यूटर चलाएंगे।
तो ये 3 चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट्स मानी जाती हैं। अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो वो 3 तरीके के माने जाते हैं। पहला है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम मार्केट से खरीद सकते हैं तो वो रेडी टू यूज है, कि आपने वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डलवा लिया, मार्केट से लाए और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, जैसे सॉफ्टवेयर है वैसे ही आपको चलाना है, तो उसे हम कहते हैं रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। रेडी टू यूज है, एकदम बिल्कुल तैयार है कि आप बस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करिए और उसको आप एकदम यूज कर सकते हैं। तो ये सब जनरल लोगों के लिए है, कि कई लोगों को ये जरूरत पड़ती है, सबके बिजनेस एक जैसे ही होते हैं, तो वहां पे ये सॉफ्टवेयर जनरल यूज के लिए है। तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर ऑल यूजर्स इन जनरल, सब यूजर्स के लिए है कि आप उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए और अपना काम कर सकते हैं। तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पुराने चली आ रही हैं कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उनके लिए ये रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर सही रहता है, कि बाजार से आप सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए और उसमें अपनी अकाउंटिंग आप कर सकते हैं। तो इनका इंस्टॉलेशन करने के खर्चा भी कम होता है, क्योंकि ये रेडी टू यूज है, इसमें आपको कुछ बदलना नहीं है सॉफ्टवेयर में, और आप एकदम इसको यूज कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। और इसको देखने वाले भी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, भाई छोटा बिजनेस है तो मालिक है जो, या जो मैनेजर है अकाउंटेंट, वही देखेगा, बाकी लोगों से इसका कोई मतलब नहीं होता। तो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली इजियर टू लर्न एंड पीपल अडेप्टेबिलिटी इज वेरी हाई। यानी कि जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है, रेडी टू यूज मतलब एकदम तैयार है, बस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करा और आपने वो यूज करने लगे, तो ये आसान होता है चलाने में, आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की इसमें जरूरत नहीं है। और जो अकाउंटेंट्स हमारे हैं, मैनेजर हैं ऑफिस में, दुकान में या शॉप में, वो आराम से इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, एकदम समझ जाते हैं उसको। This also implies that level of secrecy of is relatively low and the software is prone to data frauds। अब क्योंकि ये एक ही सॉफ्टवेयर, एक जैसा सॉफ्टवेयर हर दुकान में लगा हुआ है, हर बिजनेस में लगा हुआ है, तो चांसेस हैं कि सीक्रेसी उतनी मेंटेन ना रह पाए, है तो आपके में ही, लेकिन हैक हो सकता है, कुछ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये सब लोगों के लिए कॉमन है सॉफ्टवेयर, तो कोई भी गलत यूज इसका अगर हो जाए तो कुछ परेशानी आ सकती है। ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग नीड्स आर सिंपल, यहाँ पे आपको कोई कोचिंग या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को, बहुत थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके आप वो सॉफ्टवेयर चालू कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग भी फ्री में मिल जाती है, सॉफ्टवेयर वाले जो होते हैं बेचने वाले, वो फ्री में आपके एम्प्लॉयज़ को समझा भी देंगे कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से आपको चलाना है। These softwares offer little scope of linking to other information system, क्योंकि छोटे लेवल के सॉफ्टवेयर हैं, तो आप इनको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में या बहुत जगह पर आप इसको लिंक नहीं कर सकते, ये केवल आपके बिजनेस के लिए, तो आपके बिजनेस के अंदर ही इसको चलाया जाएगा, बाहर नहीं जाएगा ये सॉफ्टवेयर, बाहर आप इसको शेयर या लिंक नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब क्योंकि मार्केट में जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो तो जनरल नेचर का मिलता है, तो वो रेडी टू यूज था, लेकिन हमारा बिजनेस थोड़ा अलग तरीके का है, तो हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव हो जाए, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरतों के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जो बाजार में मिल रहा है उसमें हम कुछ ऑल्टर कर दें, कुछ चेंज कर दें, कुछ उसमें बदलाव कर दें, जिससे कि हमारे बिजनेस के लिए ये सही रहे सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर था उसमें हमने कुछ चेंज कर दिया, कुछ बदलाव कर दिया अपनी जरूरत के हिसाब से, उसे हम कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहा करते हैं। सच प्रोग्राम्स आर यूजुअली यूज्ड इन लार्ज एंड मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का तरीका काम करने का अलग होता है, अलग नेचर का वर्क होता है, तो ऐसी लार्ज और मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सॉफ्टवेयर जो मिलता है बाजार में उसमें चेंज करवाती हैं, कि इसमें भाई हमारी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव कर दीजिए। द कस्टमाइजेशन इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन एंड एडिशन टू द सॉफ्टवेयर कंटेंट्स, प्रोविजन फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूजर्स एंड देयर ऑथेंटिकेशन। यानी कि सॉफ्टवेयर के कंटेंट्स में कुछ बदलाव कर दिया, कितने यूजर्स उसको देख सकते हैं, कि कितने की लॉगिन, कि मैनेजर की अलग लॉगिन आईडी बना दो भाई, उसमें मालिक की अलग बना दो, अकाउंटेंट की अलग बना दो, कितने यूजर्स हैं और वो कैसे उसको यूज करेंगे, वो सब चीजें कस्टमाइज वे में करा दी जाती हैं, बदलाव कर दिया जाता है। Secrecy of data and software can be better maintained in customized software, क्योंकि हमने अलग तरीके से बनवाया है सॉफ्टवेयर थोड़ा, तो इसलिए हमारा डाटा सिक्योर रहेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर केवल हमारे यहाँ ही है,
और तो कहीं नहीं, हमने अपने हिसाब से उसमें चेंज करा है, बदलाव करा है, तो उसकी सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी। अब क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीका सॉफ्टवेयर बन गया है ये, तो उसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। हमारे अकाउंटेंट्स वगैरह हैं, उनको थोड़ी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी कि इस सॉफ्टवेयर को वो किस तरह से चलाएंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग का खर्चा थोड़ा कंपनी का बढ़ जाता है। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन बी लिंक टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और क्योंकि बड़े लेवल का बात हो गई, तो हम अदर जो हमारे इंफॉर्मेशन सूचनाएं का जो सिस्टम है, जो हमारी अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, उसमें हम इसको लिंक कर सकते हैं। और आखिरी हमारा होता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। देखिए, पहला वाला था रेडी टू यूज, जो मार्केट में मिला वैसे ही हमने ले लिया। दूसरा था कस्टमाइज, की जो मार्केट में मिल रहा है उसमें हमने कुछ बदलाव कर दिया है, तो वो कस्टमाइज हो गया। और तीसरा है टेलर मेड। अब ये बाजार में नहीं मिल रहा, ये हमने कंपनी से, जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उनसे कहा कि हमारे लिए ये अलग ही सॉफ्टवेयर आप बना दीजिए हमारी कंपनी के हिसाब से। तो उसे कहते हैं हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर, के बाजार में पहले से उपलब्ध नहीं है। हमने तो कंपनी को ऑर्डर दिया जो सॉफ्टवेयर बनाती है कि वे हमारे लिए इस तरह का सॉफ्टवेयर आप अलग से बना दीजिए, तो उसे हम कहते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस के हिसाब से अलग से ही बनाया गया है। तो दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू द यूजर्स बिफोर दे यूज दिस सॉफ्टवेयर। अब क्योंकि अलग तरीके का बना है तो अलग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं उसमें, तो जो हमारे एम्प्लॉयज रहेंगे जो यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग की भी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। द टेलर्ड सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स, क्योंकि यूजर्स की जो स्पेसिफिक जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ही ये अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और ये जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, कि जो मैनेजमेंट है हमारी कंपनी का, जो प्रबंधन है, उनको बहुत सारी सूचनाओं की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये उसका एक पार्ट माना जाता है, कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट माना जाता है ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर बिल्कुल सीक्रेसी भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बड़े लेवल का काम है और हम सॉफ्टवेयर ये हमारा अलग से बना हुआ है, तो यहाँ पे सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी, ऑथेंटिसिटी भी रहेगी, कौन इसको यूज़ करेगा वो सब क्लियर पहले से पता होगा। और हाई फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा हो सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को चलाने वाले, देखने वाले ज़्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि बड़े लेवल का मामला है, अलग है। तो मालिक हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, छोटे लेवल के मैनेजर्स हो सकते हैं, फिर अकाउंटेंट्स हो गए, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो तो ये हो गया हमारा टेलर मेड सॉफ्टवेयर। हम इन तीनों का अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं तीनों का एक साथ। देखिए, पहला है रेडी टू यूज, दूसरा है कस्टमाइज्ड, और तीसरा है टेलर मेड। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ बिजनेस की, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, कि कौन से बिजनेस में कौन सा सही रहेगा। तो जो स्मॉल कन्वेंशनल छोटे बिजनेस, पुराने जमाने के पुराने बिजनेस चले आ रहे हैं, वो रेडी टू यूज यूज कर सकते हैं। लार्ज और मीडियम बिजनेस हैं, वो कस्टमाइज्ड यूज कर सकते हैं। और जो बिल्कुल बहुत बड़े लार्ज हैं लेकिन टिपिकल बिजनेस है उनका, कुछ अलग तरह का बिजनेस है, अलग तरह की अकाउंटिंग है, तो वो टेलर मेड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। सीक्रेसी की बात करते हैं कि हमारा डेटा सेफ रहे, हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेफ रहे, तो रेडी टू यूज में सीक्रेसी कम है, क्योंकि वो एक जैसा है सॉफ्टवेयर, तो सबके पास वैसा ही होता है, तो सीक्रेसी यहाँ पे लो है। कस्टमाइज में थोड़ी ज्यादा है, और टेलर मेड में भी ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी। इंस्टॉलेशन की बात करते हैं कि खर्चा जो आता है, क्योंकि रेडी टू सॉफ्टवेयर है, रेडी टू यूज है, तो वो तो आप आराम से मार्केट से खरीदा तो एकदम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, तो उसमें खर्चा कम रहेगा। लेकिन कस्टमाइज में क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव कराया है, तो उस बदलाव करने का खर्चा अलग से देना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ जाएगा, लागत आपकी थोड़ी इंक्रीज होगी। और टेलर मेड में तो ज़्यादा और होगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पहले से था ही नहीं, आपकी कंपनी के लिए अलग से बनाया गया है, तो उसमें खर्चा थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें, उसको कौन कौन यूज करेगा, तो रेडी टू यूज में तो कम लोग हैं, छोटा बिजनेस है, तो कुछ लोग ही उसको यूज करेंगे। कस्टमाइज में जरूरत के हिसाब से जैसा भी रहेगा, और टेलर मेड में अनलिमिटेड है कि कितने यूज कंप्यूटर को यूज, सॉफ्टवेयर को यूज कितने भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो टेलर मेड है, अलग तरीके से बनाया गया है, तो उस हिसाब से बनाया गया है कि उसको कितने लोग भी यूज कर सकते हैं। अगर हम अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो बाकी हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सूचना तंत्र है हमारा अलग, उसमें अगर लिंक करने की बात करें, तो रेडी टू यूज वाला उसमें लिंक नहीं हो पाएगा। लेकिन कस्टमाइज्ड और टेलर मेड वाला है, वो उसमें आराम से, क्योंकि वो इस तरह से ही बनाया गया है, कस्टमाइज करा गया है, बदलाव करा गया है, या उस हिसाब से ही सॉफ्टवेयर बनाया गया है,
कि हम उसे दूसरे सिस्टम से के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉय जो उसको यूज करेंगे, जो अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, मालिक हैं, जो ओनर हैं, उसको रिक्वायरमेंट उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी? तो यहाँ पर रेडी टू यूज में तो बहुत कम ट्रेनिंग चाहिए, बिल्कुल मामूली। कस्टमाइज में थोड़ी ज़्यादा चाहिए, और टेलर मेड में बहुत ही ज़्यादा उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अलग तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो उसको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। अडेप्टेबिलिटी रेडी टू यूज में हाई है कि आराम से एक्सेप्ट हो जाता है वो। कस्टमाइज में और ज़्यादा अच्छा है, और टेलर मेड में स्पेसिफिक है कि भाई स्पेसिफिक अडेप्टेबिलिटी रहेगी कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से अगर ये सही है तो उसे हम अडेप्ट करेंगे, वरना हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम देखिए आगे बात करते हैं। अब हमने देखिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज हमने अब ले ली है इस वीडियो के माध्यम से, कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, किस तरह का उसका नेचर है, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट में क्या क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन वेयर यूज कर पड़ेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी, किस तरह के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे कस्टमाइज्ड है, रेडी टू यूज है, और टेलर मेड है। अब हम लास्ट में ये देखना चाहते हैं कि जो हम पहले जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, पुराने जमाने में जो हम रजिस्टर में सब चीजें लिखते थे, कागज पेन पेंसिल यूज करते थे, वो वाली मैनुअल अकाउंटिंग, पुरानी अकाउंटिंग, और जो आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, उन दोनों में क्या अंतर है वो हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स में। पहला, प्रोविजनल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हम करते हैं। तो मैनुअल में क्या होता था, कंपनी अकाउंटेंट्स जो थे उनको ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ती थी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। जैसे लाभ हानि खाता बनाना है, या चिट्ठा बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो उसके लिए कंपनी को जो अकाउंटेंट उसे क्या जरूरत पड़ेगी, ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ती थी। तो पहले अकाउंट्स के वो जनरल बनते थे, लेजर जनरल बनते थे, रिकॉर्ड होता था, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता था, और उस ट्रायल बैलेंस के बाद हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या है कि यहाँ पर तो सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो आपको ट्रायल बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल डाटा उसमें कंप्यूटर में फीड करना है। जैसे जनरल लेजर बनाते थे, उसमें आपने डाटा फीड कर दिया और सब चीजें अपने आप बन जाएंगी, सब अपने आप प्रोसेस होके सीधा लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट आपको एकदम तैयार मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई ट्रायल बैलेंस वगैरह ऐसे बनाने की जरूरत अलग से नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, कि पहले क्योंकि कंप्यूटर तो था नहीं, तो सारी कुछ मैनुअल हम करते थे, तो सारी चीजें हम कॉपी पेन पेपर पे ही लिखते थे, और उसे फिर हम पोस्ट करते थे लेजर में, तभी वो फाइनल अकाउंट्स हमारे धीरे धीरे बनते थे। तो सब चीजें हमें मैनुअली रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या है, क्योंकि हमारे सब सॉफ्टवेयर्स हैं, सब मैथमेटिकली सब काम हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ करनी नहीं है, हमें केवल अपना डाटा उसमें फीड करना है सॉफ्टवेयर में, और हमारा आउटपुट निकल के तैयार हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो अपना प्रोसेस करता है, जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जो हमने कोडिंग होती है सॉफ्टवेयर में वो सब करी हुई है, तो सब कुछ अंदर प्रोसेस होता रहेगा, और हमारे पास बिल्कुल सही सूचना हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी, सारी रिपोर्ट, सारी बैलेंस शीट, जो स्टेटमेंट्स हैं सब बन के तैयार आराम से मिल जाएंगे। तो हमें कोई अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, केवल कंप्यूटर में डाटा फीड करना है। रेट ऑफ अकाउंटिंग कंप्यूटेशन की बात करते हैं, कि जब मैनुअल अकाउंटिंग होता था तो कंप्यूटेशन बहुत धीरे धीरे होता था, भाई हिसाब किताब लगाने में टाइम लगता था, तो बहुत स्लो काम चलता था, एक स्टेप बाय स्टेज हम काम करते थे। ह्यूमन माइंड, दिमाग लग रहा है, हाथों से हम यूज कर रहे हैं, तो बहुत स्लो काम होता था धीरे धीरे। लेकिन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो ये बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिकली अपना प्रोसेस कर लेता है डाटा को, जैसे ही हमने उसमें फीड करा एकदम वो प्रोसेस कर लेगा, और जो भी सॉफ्टवेयर मांग रहा है उस हिसाब से हमने वो डिटेल उसमें भर दी, तो एकदम कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर जो है वो एकदम सब कंप्यूटेशन कर देगा, सारी कैलकुलेशन कुछ सेकंड्स में ही वो कर देगा। जबकि पहले हमें धीरे धीरे काम करना पड़ता था, सारे अकाउंटिंग धीरे धीरे बनानी पड़ती थी, सारे ट्रांजेक्शन्स मैनुअली धीरे धीरे ही कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। अगला पॉइंट देखते हैं, बैकअप रिट्रीवल। बैकअप मीन्स हमें अपनी जरूरत के लिए पहले पीछे से रखना चाहिए, हमें कहीं कोई चीज गायब हो जाए तो कहाँ, मतलब बैकअप हम कहाँ देखें। तो मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है कि मैनुअल अकाउंटिंग में रिट्रीविंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स माइट बी टेडिशियस एंड टायरसम सिंस इट माइट इन्वॉल्व लुकिंग फॉर वेरियस पेपर डॉक्यूमेंट्स फॉर रेफरेंस। मतलब बैकअप है, मतलब डाटा हमारे पास है, सब चीजें हमें देखना है कि भाई सप्लायर को हमने किस तारीख को हमने पेमेंट करा था, हमने किस तारीख को इस सप्लायर से सामान खरीदा था, कब हमने पेमेंट करा, कितना रह गया। तो अब हमें सारे वो जितने रिकॉर्ड रजिस्टर बना रखे हैं उसमें हमें ढूंढना पड़ सकता है, तो बहुत टाइम लगेगा उसमें।
लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंट में क्या है, केवल आपको सर्च करना है, सब उसमें बैकअप एकदम इंफॉर्मेशन रखी हुई है, एकदम आप क्लिक करेंगे, उसका नाम डालेंगे, एकदम रिकॉर्ड उसका हमारे सप्लायर का हमारे सामने आ जाएगा। तो जैसी जरूरत पड़ती है हम उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकदम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि हमें कोई चीज खास जरूरत है तो एकदम कंप्यूटर माध्यम से, कंप्यूटर की अकाउंटिंग के माध्यम से एकदम वो डिटेल हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। ईज ऑफ क्लासिफाइंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाए हुए कैसे क्लासिफाई करेंगे? मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता था, प्रायर टू लेजर अकाउंट्स प्रिपरेशन द ट्रांजैक्शंस हैव टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। पहले जो ट्रांजैक्शन थे वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती थी, बुक्स में उनमें करते थे, फिर लेजर बनते थे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता था, फिर लाभ हानि खाता बनता था, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनती थी। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्लासिफाइज डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली। सब सॉफ्टवेयर अपना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेगा कि बिजनेस ओनर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या उन्हें चाहिए, वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को वैसे ही बनाया गया है कि हर चीज आपको एकदम क्लिक करने पर, कंप्यूटर के बटन दबाने पर एकदम आपको मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम क्लासीफाई हो जाते हैं कि कौन सा हमें चाहिए, हमें लाभ हानि खाता चाहिए तो लाभ हानि खाते पे क्लिक करेंगे और लाभ हानि खाता हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। एक्यूरेसी की बात करें कि कोई गलती तो नहीं होती है, देखिए इसमें मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता था कि भाई फॉर मैनुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू बी एक्यूरेट अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस ओनर्स हैव टू वेरी केयरफुल एंड हाईली कॉम्पिटेंट टू कंपाइल द फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्यूरेटली। कि अगर मैनुअल अकाउंटिंग में अगर हमें रिकॉर्ड्स बिल्कुल सही दिखाने हैं, अपना जो अकाउंटिंग करी हुई बिल्कुल सही है, तो आपके अकाउंटेंट्स हैं, जो बिजनेस के ओनर्स हैं, मालिक हैं, उनको बहुत ज्यादा, बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता था, बहुत ही कॉम्पिटेंट थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। सारे अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो सब उनको पता होते थे, हाईली क्वालिफाइड लोग होते थे, तब वो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, कहीं गलती ना हो जाए। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या है, आपने जैसे ही डाटा फीड कर दिया, सॉफ्टवेयर अपना सब काम करेगा और जो डाटा निकलेगा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही निकलेगा, बशर्ते कि आपने जो डाटा उसमें फीड करा है वो सही होना चाहिए। बाकी काम कंप्यूटर अपने आप कर देगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं मैनुअल अकाउंटिंग में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पीड की बात करते हैं। ये शायद मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, स्पीड में देख रखे हैं मैनुअल अकाउंटिंग स्लो होती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग फास्ट होती है। उल्टा कर लीजिएगा इसको, फास्ट है कंप्यूटराइज में और मैनुअल में स्लो है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग फास्ट काम करती है, मैनुअल अकाउंटिंग थोड़ी स्लो काम करती थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अकाउंटेंट हैज टू प्रिपेयर योर कंपनीज स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर सिक्योरिटी बाय हैंड, सब कुछ हाथ से बनाने पड़ते थे। इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर जर्नल एंट्रीज हेल्प्स फॉर्मुलेट योर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी अकाउंटेंट्स को सब इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, सब चीजें हाथ से बनानी पड़ती थी। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब अपनी जो इंफॉर्मेशन हमने भरी है उसके हिसाब से एकदम आपकी स्क्रीन पर प्रकट हो जाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे सब एकदम स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। कॉस्ट की बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग में हाई कॉस्ट होती थी, सारे लेजर बनाने हैं, बहुत सारे आदमी अकाउंटेंट्स रखने होते थे। लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपका इंस्टॉलेशन हो गया, कंप्यूटर अकाउंटिंग चल पड़ा, तो बाद में आपका उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। रिपोर्ट्स की बात करते हैं। रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड इन अ टाइमली मैनर। भाई मैनुअल में तो टाइम के हिसाब से होती थी। रिपोर्ट जनरेटेड फ्रॉम कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलाउ मैनेजर्स टू रन द कंपनी इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। ये भी थोड़ा उल्टा लिख दिया है मैंने, ये वाला जो पहला पॉइंट है रिपोर्ट्स का, ये कंप्यूटराइज में जाएगा कि रिपोर्ट्स टाइमली मैनर में एकदम तैयार हो जाती हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जो सॉफ्टवेयर है वो मैनेजर्स को एकदम इफिशिएंट वे में सब एकदम निकाल लेते हैं। जबकि मैनुअल में क्या होता है कि स्टाफ फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएगा, इतना बोझ रहता है उस पर काम का कि वो ढूंढता रहता है कि भैया मुझे क्या ट्रांजेक्शन भरने हैं, क्या रह गया क्या नहीं रह गया। और जब तक हम रिजल्ट निकाल के देंगे उसे, किसी को चाहिए कि भाई हमारी रिपोर्ट हमें दे दो, तो रिपोर्ट बनाने में उसे कई दिन लग जाएंगे और फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की रहेगी नहीं, क्योंकि समय पे कोई चीज़ मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये लास्ट पॉइंट जो रिपोर्ट्स वाला है, तो जो मैनुअल में लिखा है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का है, जो कंप्यूटराइज में लिखा है वो मैनुअल अकाउंटिंग का है। उल्टा लिख गया है इसमें। सेफ्टी की बात करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स केप्ट ऑन द मैनुअल सिस्टम कैन बी लॉस्ट और डैमेज्ड इजीली। क्योंकि हमने देखिए मैनुअल अकाउंट में रजिस्टर बना रखे हैं, बही खाते बना रखे हैं, तो कभी आग लग जाए, कुछ हो जाए तो सब गायब हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हमारा बैकअप रहता है, कई कंप्यूटर्स में अगर एक आध कंप्यूटर खराब भी हो जाए तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा।
वो बैकअप हम इंटरनेट के माध्यम से फिर ले सकते हैं। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, here you may have to review several pages to find what you need। अगर ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है उसका, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, तो हमें कोई चीज़ ढूंढनी है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हमें सप्लायर का ढूंढना है, उसे कितना पेमेंट करना है। अब अगर हमने सही से अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे तो हम ढूंढते रहेंगे सप्लायर का नाम कहाँ मिलेगा, पूरे रजिस्टर में कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से है, केवल हम सर्च करेंगे, सप्लायर का नाम डालेंगे और उस सप्लायर की सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी कि उससे हमने क्या क्या सामान खरीदा और उसको हमने कब कब पेमेंट करा या कितना पेमेंट उसका बाकी रह गया है। तो ये कुछ अंतर है मैनुअल अकाउंटिंग में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ ये चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद है कि आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर प्राप्त हुई होगी। फिर भी कोई अगर आपको समस्या आती है, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दो तीन बार देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। धन्यवाद।